हेलो एंड वेलकम बैक। वेनम 3 आज रिलीज हो गया और उससे पहले हमें बात करनी होगी मार्वल के बारे में। क्या मार्वल का अब डाउनफॉल चालू हो गया है? वैसे अगर हम मार्वल की रीसेंट मूवीज देखें तो वो बहुत ज्यादा कमाल कर नहीं पा रही है, खासकर उनकी एक्सपेरिमेंट वाली मूवी जिनमें वे नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। 2008 यानी आयरन मैन के बाद इनका प्रॉफिट परसेंटेज काफी ज्यादा बढ़ा है, इंक्रीज करा है, लेकिन वो इंक्रीज सिर्फ एंड गेम तक ही सीमित था, स्पाइडरमैन तक सीमित था। उसके बाद उनको ड्रामेस्टिकली ड्रॉप देखने को मिला, जिसका कारण सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस नहीं बल्कि कोविड भी था। उस डिकेड में मार्वल ने अपना प्रॉफिट परसेंटेज काफी हद तक और बहुत ज्यादा बढ़ा लिया था और उस टाइम पे लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होते थे मार्वल की मूवीज जब आती थी। लेकिन जैसे ही कोविड आया वहाँ पे उनको ड्रामेस्टिक ड्रॉप देखने को मिला, जिनकी वजह से इनकी प्रॉफिट तो काफी ज्यादा कम हो गया। और उसके पीछे सिर्फ हम कोविड को नहीं रख सकते, क्योंकि उसके पीछे और भी फैक्टर थे। जैसे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप पब्लिक को जब तक ही मिल्क कर सकते हो जब तक उसमें मिल्क है। अगर आप उसको पूरा ही मिल्क कर लोगे तो फिर मिल्क तो खत्म होगा ही। ऐसा ही हुआ इनकी सुपर हीरो मूवीज के साथ। इन्होंने 2008 से लेके 2019 तक ऑडियंस को खूब मिल्क किया, जिससे कि नतीजा ये हुआ कि मार्वल का बहुत ज्यादा नाम हो गया और इनकी मूवीज बिलियंस में कमाने लगी। और यहाँ तक कि इनकी वन ऑफ द वर्स्ट मूवी कैप्टन मार्वल भी 1.13 बिलियन डॉलर का बिजनेस करके जाती है। हालांकि वो एवेंजर्स एंड गेम की हाइप की वजह से था, पर फिर भी मार्केट में मार्वल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इनकी मूवीज भी काफी ज्यादा अच्छी हुआ करती थी, जिनकी स्टोरीज न्यू फील होती थी। पर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, इनकी रिलीज हुई ब्लैक विडो, जो कि मोर और लेस फ्लॉप ही मानी जाएगी, क्योंकि उसका बजट 200 मिलियन डॉलर का था और उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करी थी 380 मिलियन डॉलर की। और वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ इनकी कमाई नहीं होती, क्योंकि वो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो काफी जगह बढ़ जाता है, जिसके कारण इनकी मोर और लेस मूवीज फ्लॉप जा रही थी, जैसे कि ब्लैक विडो, शैंग-ची, इटर्नल्स। हालांकि फिर आती है नो वे होम, लेकिन फिर इन्होंने रिलीज करी स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसका प्रॉफिट परसेंटेज भी बहुत ज्यादा था। उसने 2000 के बजट में 1.9 बिलियन डॉलर कमा लिए, जो कि अगर एक तरीके से देखा जाए तो इनकी हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज वाली मूवी बन जाती है। लेकिन उसके बाद भी इनकी परफॉर्मेंस में उतनी ज्यादा बढ़त नहीं आई, जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज 2, थॉर लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर 2, एंटमैन 3, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 ये सारे सीक्वल्स हैं और इन सीक्वल्स को हम लिटिल बिट प्रॉफिटेबल मान सकते हैं, पर फिर भी ये मूवीज भी सुपर हिट साबित नहीं होती। और उसके बाद इन्होंने रिलीज करी द मार्वल्स, जो कि ऑफिशियली इनकी फ्लॉप मूवी रही, जो कि बनी थी 274 मिलियन के बजट पे और इसने बॉक्स ऑफिस पे कमाए सिर्फ 199.7 मिलियन, जिसके कारण ये एमसीयू की फ्लॉप मूवी बन जाती है। लेकिन फिर भी मार्वल तो मार्वल है। मार्वल ने अपना कमबैक करा डेडपूल एंड वोल्वरिन के साथ, जो कि वो फॉक्स के ढील के बाद इनके पास आए थे और उसको इन्होंने मिल्क किया और मिल्क करने के बाद इसको मिला 1.33 बिलियन डॉलर का बिजनेस, जो कि बनी थी सिर्फ 200 के बजट में। अब जबकि हमें मार्वल के स्टैट्स पता है तो हमें इतना तो अंदाजा लग गया है कि इनकी गिरावट क्यों आई है। इनकी गिरावट के पीछे एक और कारण है कि ऑडियंस का रिटेंशन कम हो चुका है। ऑडियंस अब एक्सपेरिमेंटल मूवीज पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रही, जिसके पीछे एक और कारण है कि ऑडियंस ने लॉकडाउन में बहुत सारी मूवीज देखी है और वो वजह बनता है कि ऑडियंस की क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई है। जहाँ पे मार्वल की एक हद तक मोनोपोली हो गई थी, वहाँ पे अब मार्वल को स्टेबल होने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऑल्दो एंड गेम के बाद इसके काफी सारे शोज आए, जिनमें से कुछ शोज मुझे पसंद भी आए थे, जैसे कि लोकी, वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ ऑल टाइम मेरे हिसाब से। और एक और रीजन कि ऑडियंस के लिए क्वालिटी बहुत ज्यादा मैटर करने लगी, क्वालिटी कंटेंट में भी और क्वालिटी स्टोरी लाइन में भी, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने हद से ज्यादा मूवीज और टीवी शोज देख डाले। अब कहानी आती है वेनम 3 की। वेनम 3 की स्टोरी भी टिपिकल सुपर हीरो मूवीज की तरह ही हो जाती है, जिसके कारण ये भी एक फ्लॉप फैक्टर लेके आती है, जहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स देखने को नहीं मिलता। एक एंटी हीरो है और एक सुपर विलन है। सुपर विलन उसका चेस करता है पूरी मूवी में और लास्ट में वही फाइनल फाइट होती है। लेकिन ऑडियंस को कुछ अलग, कुछ हटके चाहिए, जो कि रिसेंट की सुपर हीरो मूवीज नहीं दे पा रही। लेकिन वही टीवी शोज जैसे कि द बॉयज, इनविंसिबल, ये उस कमी को बखूबी पूरा कर रहे हैं। और रिसेंट टाइम्स में टीवी शोज की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा एलिवेट की है, जिसके कारण ऑडियंस और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और मुझे पर्सनली एक और इनकी बहुत ही ज्यादा बुरी चीज लगती है कि ये टीज करके छोड़ देते हैं। ये ट्रेलर में तो कुछ दिखाते हैं और एक्चुअल मूवी में कुछ होता है, जो कि कुछ कुछ जगह पे सेंस भी बनाता है, जैसे कि एवेंजर्स में हल्क का सीन। लेकिन फिर भी काफी बार उसको एक्सप्लिसिटली यूज करते हैं, जो कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। और जब वे एक्चुअल मूवी देखने जाते हैं तो वो उनकी
एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज्यादा डाउन ले जाता है और ये मूवी के पोस्ट रिव्यू के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। जहाँ पे वेनम का एग्जांपल लेके देखे तो हमें स्पाइडरमैन की मूवी में दिखाया था कि वेनम का कुछ अंश उसके यूनिवर्स में रह गया है, लेकिन फिर इस मूवी में उसका क्या किया, कुछ नहीं किया। ऐसी सिचुएशंस में सोनी, एमसीयू या कोई भी सिनेमैटिक यूनिवर्स हग देता है। और हगने की बात आई तो डीसी भी बहुत हगता है, जहाँ पे वे ग्रेट मूवी को नर्फ कर देते हैं। जैक स्नाइडर डीसी को बहुत तगड़ी मूवी बना के देता है और उसका विजन भी काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल और हटके था, पर डीसी ने क्या किया, डीसी ने मार्वल बनने के चक्कर में उसको नर्फ किया और उसकी वाट लगा दी। नतीजा फैन सामने आए और फैन ने बोला कि हमें जस्टिस लीग चाहिए, वो भी स्नाइडर कट, और वो हमें मिला भी और वो बढ़िया था। और अगर वो उसको रिलीज करते जैक स्नाइडर के विजन के साथ तो वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालती डीसी यूनिवर्स पे। खैर डीसी का तो नाम बदल के रिबूट यूनिवर्स रख देना चाहिए। तो मोरलेस मैं कंक्लूड करते हुए यही कहना चाहूंगा कि ऑडियंस के लिए क्वालिटी अब बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप वही एवरेज मूवीज बनाओगे तो वो ऑब्वियसली नहीं चलने वाली। तो कृपया करके रिपीटेड सुपर हीरो मूवीज बनाने की जगह कुछ नया बना के दो ताकि ऑडियंस को मजा भी आए। मेरी तरफ से जितनी मेरे को कथा सुनानी थी मैंने सुना दी। आप मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।